स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि डेट शीट बनाने का लिंक ओपन हो चुका है। तो आज इसके बारे में मजीद बात कर लेते हैं कि एक तो बनानी कैसे है आपने, और अगर किसी और सिटी में देना हो तो वो किस तरह बनानी है, और बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी आप एडमिट हैं वहाँ पे अगर देना है तो वो किस तरह है, आखिरी तारीख क्या है, लेट फीस कितनी होगी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे जो आपने एग्ज़ाम्स में लेकर जाने हैं, और अगर आप डेट शीट बना लेते हैं और फिर उसको चेंज करने का क्या तरीका है। ये सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। और वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आपकी स्टडी के हवाले से हम बना रहे हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो जैसा कि जानते हैं कि डेट शीट का इंटरफेस ओपन हो चुका है और आपके जो अनाउंसमेंट्स हैं एलएमएस के ऊपर वो आ चुकी हैं। तो अब ज़रा अनाउंसमेंट्स को देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमें पता चले कि डेट शीट की जो बनाने की लास्ट डेट वो है क्या। अब यहाँ पे बात एक और कर लें कि जिन लोगों का फीस नहीं पे की हुई जिन्होंने, वो उनका एलएमएस हो चुका है ब्लॉक। वो जब तक फीस पे नहीं करेंगे उनका एलएमएस ओपन नहीं होगा और वो अपनी डेट शीट नहीं बना सकेंगे। इसलिए जल्द अज जल्द अपनी फ़ीस पे करें। और फ़ीस कैसे पे करनी है, ईज़ी पैसा से या ऑनलाइन जो भी सिस्टम है वो मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इस वीडियो को देख के आप फ़ौरन अपना एलएमएस ओपन कर सकते हैं और डेट शीट बना सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे सिटीज़ में स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं बड़े शहरों में कि वहाँ पे फिर डेट शीट बनाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कैंपस फुल हो जाते हैं। हर कैंपस की एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के मुताबिक ही वहाँ पे पेपर्स होने होते हैं। तो ये जल्द अज जल्द अपनी डेट शीट बनाएं और बाकी बातें हम कर लेते हैं उस नोटिस को देखते हुए। तो जो पहली हमारी बात थी कि डेट शीट बनाने का तरीका, वो बात कर लेते हैं। वो थोड़ी सी तफसील है, लेकिन आप जो लेट फीस है और बाकी सारी चीज़ें इस पेज के ऊपर हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि द वेब इंटरफेस फॉर मेकिंग डेट शीट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक है, लिंक आपको मिल जाएगा जैसे आप ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा डेट शीट का। तो लेकिन अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करते, थोड़ी सी आगे बढ़ के करेंगे। यू आर एडवाइज टू मेक यूर डेट शीट बाय ट्यूसडे दिसंबर 5। दिसंबर 5 जुमेरात तक डेट शीट बनाने की आखिरी डेट है। मतलब इस डेट तक आप बगैर किसी इजाफी फीस के डेट शीट बना सकते हैं। सीट विल बी अवेलेबल ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 28 है और आप जाके डेट शीट ही 5 को बनाएं। तो फिर जो सीट्स आप अगर फर्ज करें जी आप देना चाहते हैं लाहौर में एक या इस्लामाबाद में पेपर, और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि चले कोई बात नहीं 5 तारीख तो है, आखिरी दिन को बना लेंगे, तो इसकी ये फिर गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पे बना सकेंगे, क्योंकि सीट्स फुल हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे वाज़े लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ऑल मेंशन्ड टाइमिंग्स आर एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। डेट शीट के अंदर टाइम्स दिए गए हैं वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हैं। और अगर कोई बाहर से बैठा है, कोई फॉरेन स्टूडेंट्स है, वो अपनी डेट शीट अपने टाइम के हिसाब से वहाँ पे सेट करेगा। अब आ जाए लेट फीस फाइन। नो फीस विल बी चार्ज अप टू ट्यूसडे दिसंबर 5। दिसंबर 5 तक कोई फीस नहीं है डेट शीट बनाने की, लेकिन सीट्स मिलना या ना मिलना फिर आपके ऊपर है अगर आप लेट बहुत करते हैं। लेट फीस एट RS 500। लोकल स्टूडेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये, और जो अगर बाहर ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनको फाइन लगेगा $20 का। विल बी चार्ज फ्रॉम वेंसडे दिसंबर 6 टू वेंसडे दिसंबर 6। यानी सिर्फ एक दिन अगर आप लेट करते हैं, 5 की बजाय 6 को बनाएंगे तो 500 फाइन आपके ऊपर चार्ज हो जाए। अब अगली बात, दिसंबर 7 को अगर आप बनाते हैं जाके डेट शीट तो फिर 1000 रुपये फाइन होगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और लोकल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी हैं और मतलब पाकिस्तान के अंदर हैं, और $25 फाइन होगा ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर बैठ के पेपर देना चाहते हैं या बाहर जा चुके हैं और वहां से उन्होंने एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट करना है। नोट the last date interface, the date sheet interface will be available for students till December 7। दिसंबर 7 तक डेट शीट बनाने का जो इंटरफेस है वो ओपन रहता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने जल्द अज जल्द इस डेट से भी पहले पहले बना लें, क्योंकि 7 को आपको इंटरफेस क्लोज ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। फिर डेट शीट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपका सेमेस्टर वेस्ट हो जाता है। ड्यूरिंग एग्जाम ओवरसीज स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान और वाइस वर्सा मस्ट चेंज देयर स्टडी स्टेटस एज पर रूल्स पब्लिश्ड ऑन द फॉलोइंग। अगर
जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो आना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो फिर वो अपना स्टडी स्टेटस चेंज करेंगे और वो सारी डिटेल इसके ऊपर है। ऐसे नहीं कि वो चुपके से पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान आके पेपर देना चाहें, तो ऐसा पेपर उनका नहीं होगा। याद रखिएगा, जब तक उनका LMS के अंदर स्टेटस चेंज नहीं होता। एंड देयर आफ्टर शेल रीशेड्यूल्स देयर रिमेनिंग पेपर्स विद प्रिस्क्राइब्ड रीशेड्यूलिंग फीस, और बाकी फीस के साथ ही देंगे वो। इन केस ऑफ एनी क्यूरी, अगर आपको कोई मसला है, कोई बातचीत पूछनी है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे दिए गए हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है यूनिवर्सिटी का वो भी यहाँ पे अवेलेबल है कि आपने क्यूरी वहाँ पे सबमिट करनी है। तो फ़ोन नंबर तो आपको पता है कि फ़ोन नंबर डायल करना है और कॉल कर लेनी, बात कर लेनी है। इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ भी है तो आपने इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है। बाकी तरीका यहाँ पे है कि आप लॉगिन करें और अगर पासवर्ड वगैरह आपका भूल गया हो तो वो आप रीसेट कर सकते हैं। अगर सारा कुछ ही ख़त्म हो चुका हो, रिकवर ही ना हो रहा, तो फिर password@vu के ऊपर आप मेल कर सकते हैं और इस तरह ये आप डेटशीट बना सकते हैं। अब जो अगली बात है कि आखिरी तारीख मैंने आपको बता दी, लेट फीस मैंने आपको बता दी, डेट शीट तब्दील करने का तरीका पहले बाद में बताते हैं। पहले आपको डेट शीट बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो देखी हुई तो आपने क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपने अपना LMS ID देना है। अगर तो आपकी फीस नहीं पे हुई होगी तो वो इस इंटरफेस पे जहां हमने अभी लॉगिन किया है वहां पे ब्लॉक आ जाएगा लिखा हुआ। तो फीस आप इजी पैसा से पे करके और अपनी डेट शीट बना सकते हैं। अब यहाँ पे इस इंटरफेस को गौर से देख लें। अगर तो आपने किसी और सिटी में देना है, मसलन आपने दाखिला यहाँ भेजा कानपुर में, यहाँ जैसे कानपुर लिखा हुआ है, और आप लाहौर में चले गए या इस्लामाबाद चले गए या किसी भी और सिटी में चले गए जॉब के सिलसिले में, या वैसे शिफ्ट हो गए, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से जाके ना पहले एग्जाम सिटी यहाँ पे नाम आ रहा है, आईडी आ रही है और करंट एग्जाम सिटी आ रहा है। अगर आप चेंज नहीं करते तो करंट ऐसे ही रहेगा, लेकिन चूंकि आप किसी और सिटी में देना चाह रहे हैं जाके, तो जितने भी यहाँ पे एग्जाम सिटी हैं, जहाँ जहाँ पे एग्जाम्स हो रहा है वो सिटी यहाँ पे शो होंगे। इसका मतलब ये नहीं है, वैसे तो यूनिवर्सिटी के कोई 200 कैंपस हैं, तो यहाँ देख लें कोई 200 कैंपस यहाँ पे शो नहीं हो रहे, कोई 25 30 या 40 के करीब यहाँ पे सिटीज शो होते हैं। अब फर्ज करें जी आपने देना है कराची में पेपर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने यहाँ पे आके सिटी को चेंज करना, अवेलेबल सिटीज यहाँ चेंज करेंगे और उसके बाद आपने कराची लिखना है। ये हमने कराची कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे ओके करके और कंफर्म माई एग्जाम सिटी, ठीक है, ओके कर देंगे। ये देखें जी, ये पहले यहाँ कानपुर था, अब यहाँ पे आ चुका है कराची। अब यहाँ पे जाएंगे मेक डेट शीट, और मेक डेट शीट के बाद आपने यहाँ से जो कराची में अवेलेबल हैं जितने भी सेंटर्स हैं, आपने अपने सिटी को जो भी जहाँ पे भी आप देना चाहें वो पहले आपने, जैसे हमने कराची किया, आप वहाँ से अपने मर्जी का सिटी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अवेलेबल सेंटर्स आ जाएंगे, जहाँ पे भी आपने पेपर देने वो आप सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो आपका ये इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने, अभी हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा एड्रेस आ रहा है, ठीक है, उसका कोड आ रहा है कैंपस का और ये पूरा उसका एड्रेस आ रहा है, तो फिर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे डेट शीट बना लेनी है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे टाइम आ रहे हैं। ठीक है, सीट्स नॉट अवेलेबल का मतलब है कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अपनी सारी की सारी जो है ना वो सीट्स फुल कर दी हैं, डेट शीट बना ली है। इस तरह हम एक एक करके सब डेट्स को चेक करते जाएंगे और जहाँ पे अवेलेबल होगा सामने सीट्स की तादाद भी लिखी होगी, टाइम भी लिखा होगा, जो जिस डेट को आपने पेपर रखना है, ठीक है, आपने उस डेट को पेपर रख के, ठीक है, यहाँ पे फिर कंफर्म कर देना है। इस तरह हर पेपर के सामने आप गैप रखना चाहते हैं, जो भी है, जो भी अवेलेबल टाइम है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आपने जब तक कंफर्म नहीं करेंगे आपका कोई भी पेपर सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जाते हैं वापस। अब हम वापस उसको कर लेते हैं जो हमने चेंज किया था। हमने कानपुर से उसको कराची कर दिया था। हम अभी हमने डेट शीट नहीं बनाई, जब डेट शीट बन जाएगी तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अभी हमने डेट शीट कोई पेपर सेट नहीं किया था, तो वापस हम डिफ़ॉल्ट इसको कर सकते हैं कानपुर। अब डेट शीट बनाना चाहें तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओके किया, ठीक है, उसके बाद डेट के सामने अवेलेबल टाइम्स लिखा हुआ है और रिमेनिंग जो सीट्स हैं वो अवेलेबल यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे और इसी तरह सारी, जब आप सारा ओके कर लेंगे तो फिर एट द एंड आपने जाके इसको क्लिक करना है, गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड इंट्रेंस स्लिप। और ये जो इंटरफेस है जब आप डेट शीट बना लेते हैं तो फिर ये अवेलेबल होता है जब तक आपके पेपर चल रहे होते हैं। तो आप यहाँ से लॉगिन करके दोबारा से अपनी डेट शीट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रिंट आपने लेके जाना है। अब दूसरी बात के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं आपने साथ, एक तो इस डेट शीट का आपने प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, और दूसरी बात, आपने जो स्टूडेंट ID कार्ड होता है
वो साथ लाना है, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो साथ लाजमी लाना है। अगर आईडी कार्ड भी ना हो तो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड साथ लेके चले जाएं ताकि पहचान हो, क्योंकि उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होती है और बेफाम वगैरह नंबर भी होता है। तो ये चीज़ें जस्ट आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन ना साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता मोबाइल फ़ोन। पेंसिल लाजमी साथ लेके जाएं, मौसम ख़राब हो रहा है, मास्क साथ लेके जाएं। अगर पानी पीने का कोई बंदोबस्त है, बॉटल वगैरह साथ ले जाना चाहते हैं तो वो भी साथ ले जा सकते हैं। और ये था तरीका डेट शीट बनाने का। तो हमने डेट शीट यहाँ बनाई नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट है वो खुद अपनी मर्जी से बना लेंगे। अब ये सारा कुछ हो गया, अब हम इसको करते हैं लॉग आउट और बताते हैं आपको कि आपने जो यूनिवर्सिटी ने ये बताया था कि ये तरीका है, अगर आपने डेट शीट को करना है चेंज तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जाना है अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर vu.edu.pk, और उसके बाद आपने जाना है कंटेक्ट में, उसके बाद जाना है अपने हेल्प में, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना LMS ID और पासवर्ड दे के उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे वही पासवर्ड लगेगा जो आपने अपने LMS को लगाया हुआ है। लॉगिन सक्सेसफुल, अगर ना लॉगिन हो तो फिर आपने दोबारा से ट्राई कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने जाना एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में हम जाएंगे कंडक्ट में, और आगे कुछ ऑप्शन हैं वो हम देख लेते हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट शीट क्वेरीज, एग्जाम रीशेड्यूलिंग क्यूरीज, और ठीक है। और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो इस ऑप्शन को लेके ओवरसीज एग्जामिनेशन ऑप्शन को, तो यहाँ से अपना क्यूरी लिखेंगे। बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन कंडक्ट, हमने जाना है यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने लिखना है, आपने डेट शीट बना ली है और आप चाहते हैं कि आपको अब आप उसको डेट शीट को ना दोबारा से चेंज कर लें, तो आपने यहाँ पे ना रीज़न लिखना है कि इस वजह से मेरी जो डेट शीट है अब मैं चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लिख सकते हैं कि आपकी कोई जॉब इंटरव्यू आ गया, आप लाहौर जा रहे हैं या किसी और सिटी में जा रहे हैं या कुछ और मसला है, जो भी मसला है, जो भी आपका वैलिड रीज़न हो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाएगा, आपने उसको चेक करते जाना है। वो अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिख दिया और बस ओके हो गया, आपने इसको चेक करते जाना है, और ये एक दिन 2 दिन में आपका यहाँ पे टिकट का रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं तो जैसे हम कोई नया सबमिट करते तो 3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करते जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी भाई हम आपकी जो डिग्री है सॉरी डेट शीट है ना, उसको सारी की सारी जो आपने बनाई थी हम उसको कर देंगे डिलीट। तो आपको नई डेट शीट सारी की सारी बनानी पड़ेगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि स्टूडेंट कहते हैं एक पेपर चेंज करना है या 2 करने, ऐसा नहीं होता। आपने जितनी डेट शीट बना ली होगी वो सारी की सारी हो जाएगी डिलीट हो जाएगी। तो फिर आपने इसी यहाँ पे इस माई टिकट्स के अंदर ही आपने उस अपनी क्यूरी के नीचे लिखना है कि ठीक है आप मुझे वो डिलीट कर दें डेट शीट। फिर आपको नई डेट शीट बनानी पड़ेगी और उस दौरान जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी उसी के मुताबिक आपको फिर चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपने अगर एक पेपर चेंज करना चाह रहे थे तो 5 उसी टाइम पे रख लें और एक को चेंज कर लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस दिन जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि सीट्स हर मिनट के बाद वहाँ पे चेंज हो रही है, हर कैंपस में कम होती जा रही है, तो फिर जो अवेलेबल टाइम डेट आपको मिलेगा उसके मुताबिक आपने कर लेना है। इसके अलावा कोई भी और क्यूरी हो डेट शीट को चेंज करने के अलावा तो भी आपने इसी तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन में, कंडक्ट में और या डेट शीट क्यूरीज या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने उनको मैसेज करना है। और इस ईमेल का जो हम चेंज करवाने का कर रहे थे क्वेरी रिपोर्ट करने का, तो आपकी जो वीयू ईमेल होती है स्टूडेंट की, उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करना होता है। अब वीयू ईमेल सभी स्टूडेंट को हम बता चुके हैं वो लगानी कैसे है और कैसे उसमें से आपने देखनी है मेल्स। इसके ऊपर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी वीयू ईमेल के हवाले से। तो आपने अपना वीयू ईमेल भी लाजमी मोबाइल के अंदर लगाना है, कम्युनिकेशन उसी से होगी, और यहाँ पे क्यूरी भी आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट शीट तब्दील कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये ज़रूरी हैं। आखिरी तारीख, लेट फीस सब क्लियर हो चुका है, तरीका भी आपको बता दिया है, तो जल्दी से जल्दी डेट शीट बना लें। और अगर अब आपका अगर है अकाउंट ब्लॉक तो फिर सवाए फीस पे करने की कोई और तरीका नहीं है आपका LMS अनब्लॉक होने का। फीस पे करें, टाइम से डेट शीट बनाएं और अपना मिड टर्म को सेव करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस में हम बात करेंगे जो अगला हमारा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है यूनिवर्सिटी की, और वो अनाउंसमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की। इसके ऊपर मैं तफसील से आपके साथ एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो, और ये सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो
अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस बारे में वीडियोस है तभी आप तक पहुंचेगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।